अब cos c प्लस cos d का फार्मूला और cos c माइनस cos d का फार्मूला कैसे आता है इसको देखते हैं। cos c प्लस cos d का फार्मूला ये तो यहाँ पे cos c प्लस cos d, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो cos a प्लस b का फार्मूला लिखो, cos a माइनस b का फार्मूला लिख के दोनों को जोड़ दो, फिर घटा दो, ठीक है, तो दोनों फार्मूले आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, cos a प्लस b, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता है। और cos a माइनस b तो क्या लिखते हैं, cos a cos b और प्लस साइन a साइन b। और ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा। तो cos a प्लस b cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a cos b, ये हुआ इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या होगा, a प्लस b cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएंगे तो ये बच जाएंगे साइन वाले माइनस में, तो माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस 2 साइन ए साइन बी। ये क्या हुआ, इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी को c मानेंगे, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी। ये इक्वेशन हो गया 4, फिफ्थ है, और ये हो गया 6। एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड 6, एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड 6, वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बी कट जाएगा तो 2a c प्लस डी, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, c प्लस डी अपॉन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फिफ्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फिफ्थ, तो क्या होगा, a के स्थान पे लिख देंगे c प्लस डी अपॉन 2 प्लस b इज इक्वल टू c, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, c माइनस c प्लस डी अपॉन 2, ऐसे। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 एलसीएम लेंगे 2, तो ये होगा 2c माइनस c माइनस डी, तो क्या हो जाएगा, 2c से c निकला तो c माइनस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2। अब पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या मिल जाएगा आपको, cos c cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये फार्मूले आ गए। लिख लिए, आ गए। आप एक 4th क्लास में ये चीज़ पढ़े थे, 4th क्लास का है, 9th क्लास में, 9th क्लास में ये पढ़े थे
कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कोई पॉइंट है तो ए बी टाइप का होगा, इसमें माइनस ए बी टाइप का होगा, इसमें माइनस ए माइनस बी टाइप का होगा, इसमें ए और माइनस बी टाइप का होगा। ये जानते हो। अब इस पॉइंट को हम P मान लिए, इसको Q मान लिए, इसको P Q R, इसको मान लिए S। ठीक है। अब यहाँ पे P से S एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए और यहाँ से एक ओरिजिन से मिला दिए। एक राइट ट्रायंगल यहाँ भी बन गया, यहाँ भी एक राइट ट्रायंगल बन गया। यहाँ से इसको मिला दो R को, यहाँ भी एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। S को पॉइंट लेते हैं, S को O से मिला दो तो यहाँ भी एक राइट ट्रायंगल बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट P से इसमें जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वे A के बराबर होगी और ये डिस्टेंस B के बराबर होगी। पिछले साल 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो। ठीक है। कोई पॉइंट, किसी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट के बाई कोऑर्डिनेट इक्वल होता है, जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको एब्सिसा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ या x कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है बाई कोऑर्डिनेट के बराबर, पॉइंट की बाई एक्सिस से डिस्टेंस s कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे A और B, तो यहाँ पे A B ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हाइपोटेनस यदि निकालोगे तो हाइपोटेनस का नाम R रख देते हैं। तो R बराबर अंडर रूट क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं कि इसका बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। तो यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तब भी पॉजिटिव, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तब भी पॉजिटिव, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तब भी पॉजिटिव, कोसेक की निकालेंगे तब भी पॉजिटिव, सेक की भी पॉजिटिव, कोसेक की पॉजिटिव। अर्थात ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। पर इसमें यदि आज सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये निगेटिव डायरेक्शन है कि नहीं है, तो ये माइनस A हो जाएगा और ये क्या हो गया B। तो जिस फार्मूले में बेस की ज़रूरत पड़ेगी वो माइनस में होगा। तो बेस की ज़रूरत सब में पड़ेगी, बशर्ते यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का यूज होता है सिर्फ साइन थीटा में या कोसेक थीटा में। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा कोसेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जिसमें यूज होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, वे पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होंगे। यदि कॉस थीटा का यूज करेंगे तो बेस अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेनस, तो बेस निगेटिव है, बेस निगेटिव है ना, तो यहाँ पे माइनस A अपॉन R आ जाएगा, माइनस A अपॉन R। तो निगेटिव वैल्यू हुआ कॉस थीटा की। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस करें तब भी माइनस में। ठीक है। अब टेन थीटा का यूज करेंगे यदि, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस का यूज हुआ और बेस माइनस में है, तो इसका मतलब टेन थीटा भी माइनस में हो गया। और कॉट थीटा का फार्मूला होता है, हाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तब बेस माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव, फर्स्ट में सब पॉजिटिव। अब यहाँ पे थर्ड में जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ये मानो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, माइनस A हो गया, ये माइनस B हो गया। अब यहाँ पे R निकालोगे तो क्या कर दोगे, माइनस A का स्क्वायर कर दोगे और माइनस B का स्क्वायर थे तो पॉजिटिव हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम बेस और परपेंडिकुलर दोनों का यूज करेंगे तो माइनस में दोनों रहेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। जैसे टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर पान क्या होता है, बेस, तो परपेंडिकुलर भी माइनस में और बेस भी माइनस में, तो कट गया, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कॉट थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा सब निगेटिव। तो इसमें टेन पॉजिटिव होगा, इसमें साइन पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव था, है ना, और इसमें टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, और बाकी सब निगेटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव है ना। और इसमें देखते हैं, इसमें जब आएंगे तो ये क्या होगा, ए तो पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, बी निगेटिव है। तो जिसमें परपेंडिकुलर का यूज होगा वह निगेटिव होगा, तो परपेंडिकुलर को साइन थीटा में भी होगा। ठीक है। जिसमें
बेस का यूज होगा और हाइपोटेनस का भी पॉजिटिव होगा। तो किसका होगा? cos थीटा और sec थीटा, cos थीटा और sec थीटा। तो बेस का यूज होगा cos में और sec में, वे दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। इसमें क्या होगा? cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव और sec थीटा पॉजिटिव। तो इसको याद करने का तरीका लिख देते हैं हम लोग जनरली, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ऑल का मतलब इसके में सब पॉजिटिव फर्स्ट में, और सेकंड में साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव। ट्रांसपोर्ट का मतलब tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव, और कंपनी यानी cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो याद करने का तरीका हो। ऑल स्कूल टू कॉलेज भी याद कर सकते हो, या ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो आपको याद रखने का तरीका, या कि वैसे ऐसा होता क्यों है रीजन भी आपको बता दिए, ठीक है ना। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आपको इस बात का पता चल गया, ठीक है, कि कौन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है, यदि मानो यहाँ पे 90 माइनस थीटा का यूज हुआ है अथवा 90 माइनस थीटा का, तो समझ जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा है अथवा 180 माइनस थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर 180 प्लस थीटा हो और 270 माइनस थीटा हो, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 प्लस थीटा हो और 360 माइनस थीटा हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। अथवा माइनस थीटा हो तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपको क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू निकालेंगे। पर पिछले साल आप पढ़े थे 10th क्लास में, ये पढ़े थे आप साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, पढ़े थे। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो 90 वाली लाइन कौन है? ये है 0 से 90 डिग्री, ये वाली 90 लाइन, ये 90 वाली लाइन है। और 90 वाली लाइन नीचे आ गई तो 270 बन गई। ऊपर क्या थी 90, नीचे आई तो क्या बन गई 270, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली लाइन क्या है, 180 डिग्री वाली लाइन है। 180 एक चक्कर घूम जाओ तो ये 360 वाली लाइन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री हो 180 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 360, ये 360 वाली लाइन है। तो 180 वाली लाइन और 360 वाली लाइन, और यहाँ 90 वाली या 270 वाली। तो 90 और 270 का जब यूज रहेगा तो साइन का कास होगा, कास का साइन होगा, टैन का काट होगा, काट का टैन होगा, सेक का कोसेक होगा। लेकिन यदि 180 का यूज हुआ है अथवा 360 का यूज हुआ है तो साइन का रिजल्ट साइने में, कास का रिजल्ट कास में, टैन का रिजल्ट टैन में, काट का रिजल्ट काट में, सेक का कोसेक, सेक का सेके में, कोसेक का कोसेक में। इसका नंबर ए नंबर फार्मूला ये डाल के लिख लो आप, छठे फार्मूले। अब हम पहुँचते हैं कि इसमें बी नंबर डाल के लिखते हैं कि बी नंबर जब डालेंगे तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा और टैन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और काट 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो 90 वाले में बदलता है, चाहे 90 हो चाहे 270 हो। साइन का कास होता है, कास का साइन होता है, टैन का काट होता है, काट का टैन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक। किसी प्रकार से बदलाव होगा, जहाँ 90 का उपयोग हुआ रहेगा, जहाँ 270 का उपयोग हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखो 90 का उपयोग हुआ है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, साइन का क्या होगा कास थीटा, कास का क्या होगा साइन थीटा, टैन का क्या होगा काट थीटा, काट का क्या होगा टैन थीटा, सेक का क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या होगा सेक थीटा। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। तो यहाँ से देखना है, इधर से देखना है साइन की वैल्यू। तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, तो इसको प्लस बना दो। और कोसेक की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, तो इसको प्लस बना दो। और बाकी सब में माइनस लगा दो, बाकी सब में माइनस, ये माइनस। ये छठे फार्मूले और बन गए। इसमें तो आल पॉजिटिव है, क्योंकि 90 से कुछ कम करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहोगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये सेकंड में क्या होगा, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी नंबर को निकालने का एक और तरीका है, ठीक है। इसको सी डाल लेते हैं।
या सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू को निकालने का तरीका ये है, चाहे 90 में कुछ जोड़ दो, चाहे 180 से कुछ घटा दो। जैसे कोई आपसे ये कहता है कि साइन 150 का मान निकालो, तो साइन 150 का मान निकालने के लिए दो तरीके आपके पास हैं, 90 + 60 कर दो अथवा साइन 180 - 30 कर दो, दोनों तरीके से आ जाएगा। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 180 - थीटा cos 180 - थीटा और tan 180 - थीटा cot 180 - थीटा sec 180 - थीटा कोसेक 180 - थीटा। अब जानते नहीं हो कि इन 180 का उपयोग हुआ है तो बदलेगा नहीं, रिजल्ट क्या है, साइन है तो साइन थीटा लिखोगे, कास है तो कासे लिखोगे। आगे इसका प्रूफ भी है, फिर वक्त आने पर इसको प्रूफ भी करेंगे। टैन यहाँ है तो टैन थीटा लिखोगे, काट है तो काटे थीटा लिखेंगे, सेक है तो सेक थीटा ही लिखेंगे, कोसेक है तो कोसेक थीटा ही लिखेंगे। अब ये जानते हो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड, और सेकंड में कौन पॉजिटिव, तो ये साइन, ये इधर से साइन देखना, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होंगे, अब बाकी सब निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे डी नंबर में लिखते हैं क्या, आप किस क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं, ठीक है, ये थर्ड में पहुँचते हैं। 180 में कुछ जोड़ देंगे तो साइन 180 + थीटा कास 180 + थीटा tan 180 + थीटा काट 180 + थीटा सेक 180 + थीटा कोसेक 180 + थीटा। तो यहाँ पे 180 + थीटा, 180 का उपयोग हुआ है ना कि नहीं, तो बदलेगा नहीं, 90 का उपयोग हुआ हो तब बदलता। तो यहाँ पे रिजल्ट भी साइन थीटा रहेगा, कास है तो कासे थीटा रहेगा, टैन है तो टैन थीटा ही रहेगा, काट है तो काट थीटा ही रहेगा, सेक है तो सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, थर्ड, और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन और काट। इधर से देख लो टैन और काट ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अब बाकी सब में माइनस साइन लगा दो, क्या लगा दो, माइनस साइन, ठीक है। तो ये साइन की वैल्यू 180 की हुई। अब जैसे मान लो क्या लिख दिए, साइन 270 - थीटा 270 - थीटा कास 270 - थीटा टैन 270 - थीटा काट 270 - थीटा सेक 270 - थीटा कोसेक 270 - थीटा। अब देखो 270 का यूज हुआ है ना, तो 90 हो चाहे 270 हो, साइन का कास होता है, कास थीटा, कास का साइन होता है, टैन का काट होता है, काट का टैन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक और कोसेक का सेक होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये थर्ड, और थर्ड में कौन पॉजिटिव, ये टैन और काट को पॉजिटिव बना दो, बाकी सब में माइनस साइन लगा दो, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप जानते हो ई एफ, ये क्या है, साइन 270 + थीटा कास 270 + थीटा टैन 270 + थीटा काट 270 + थीटा सेक 270 + थीटा कोसेक 270 + थीटा। 270 किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये फोर्थ, और 270 का यूज हुआ है तो क्या होगा, बदलेगा ना, साइन है तो क्या होगा, कास है तो साइन, टैन है तो काट है तो टैन, सेक है तो कोसेक है तो सेक, ठीक है। अब इसमें कौन क्वाड्रेंट की वैल्यू, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कास और सेक। तो इधर से देखो कास कहाँ, ये है, ये पॉजिटिव होगा, और सेक कहाँ है, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है। अब फिर क्या आएगा, 360 - थीटा, तो 360 - थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, और 360 वाले में बदलेगा नहीं, ठीक है, 360 वाले में बदलेगा नहीं, पर क्वाड्रेंट के साथ साइन चेंज होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कास और
सेक, कास और सेक, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव। और 360 प्लस थीटा कर देंगे तो किस में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होते हैं। अब 360 का यूज हुआ है तो बदलेगा नहीं, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा है, कास 360 प्लस थीटा कास थीटा है, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, सेक 360 प्लस थीटा जो है वही रहेगा, है ना। अब फिर 2 चक्कर लगा दो 2 × 360, आगे भी और कल बताएंगे डिटेल, ठीक है, जाओ हो गया।